वो सभी लोग देख लेंगे। ठीक है। पंकज क्या नाम है, शांतनु जी, मोबाइल खूब बढ़िया से आप देखिए, आपको समझ में जल्दी नहीं आता है, बढ़िया से देखिए मोहित जी। और सब लोग पुस्तक पर देखेंगे, एक दूसरे को नहीं देखना है। ठीक है, पुस्तक पर देखिएगा तब समझ में आएगा। अरे लाइट कट गया, एक सेकेंड एक सेकेंड। चलिए, सभी लोग ध्यान देखेंगे। ओम ध्याये नित्यम, इसको याद ही कर लेना है। न्यास का विनियोग न याद हो चलेगा, लेकिन न्यास का मंत्र हर किसी को कंठ पर आना चाहिए। याद एक एक न्यास करके, अगर आप एक दिन में 2 न्यास याद करेंगे तो लगभग 3 दिन में 6 न्यास है, 3 दिन में कंप्लीट होगा। अगर याद करेंगे, भविष्य में अच्छा पंडित बनना है, वैदिक आचार्य बनना है, लक्ष्य है तो लक्ष्य के लिए प्राप्ति करना है, तो मेहनत करके 2 मंत्र याद कीजिएगा तब होगा। ठीक है, नहीं तो केवल टाइम पास के लिए पढ़िएगा तो नहीं हो पाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि अधिक मेहनत करना है, मात्र 2 मंत्र कंटिन्यू रोज याद कीजिए और गायत्री का जप कीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। ध्यान देख जो पढ़ा रहे हैं, अभी वर्तमान में हर पंडित जी लोग को यह ध्यान याद होता है, लेकिन शुद्ध किसी को नहीं होता है। सब लोग यहाँ पे आता है स्तुतम अमरगनैर, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे भी ध्यान से देख करके बढ़िया से पढ़ लीजिए। ओम ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमरगणैर्व्याघ्र कृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ये आप लोग के लिए सरल करके बोले हैं, लेकिन बढ़िया से बोला है। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ठीक है, और ये रिकॉर्ड जो भी पढ़ा रहे हैं, इस सब का रिकॉर्ड आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगा, लिंक दे दिया गया है। एक लिंक पर जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, आपको सब चीज़ का रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, पढ़ाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को दिमाग से निकल जाता है, तो ऐसा बात नहीं है। आप जब चाहें केवल ओपन कीजिए वीडियो, रिकॉर्डेड क्लास है, हर चीज़ का रिकॉर्ड मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे प्रथम अध्याय का मंत्र देखेंगे। हरि ओम गणानान्त्वा गणपते गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपते गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपते गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। ये आपका प्रथम मंत्र पढ़ा दिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी बोल दिए हैं, लेकिन यह मंत्र सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा मंत्र देखेंगे, ये भी पढ़ा दिए हैं। गायत्री त्रिष्टुभ जगत्यानुष्टुप पंक्त्या सह। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। गायत्री त्रिष्टुभ जगत्या नुष्टुप पंक्त्या सह, यही है। आगे देखिए। ब्रेह तृष्णीहा ककुप सूचि भी शमयंतुत्वा। इसमें ध्यान देना पड़ता है,
तीन प्रकार का स होता है, ठीक है। एक होता है तलाब स, एक होता है मूर्धन्य स, एक होता है दंती स। तो तीनों स का उच्चारण अलग अलग होता है। जो षटकोण वाला स होगा, जो प रहता है, प का पेट कटा हुआ रहता है, उसको हम ख बोलेंगे, ठीक है। जो दंती स होगा उसको स बोलेंगे। और जो तालाब स, जैसे है शामयन तुतवा, शाम बोले यहाँ पे शामयन तुतवा। और यहाँ पे क्या है, उसके पहले सूची भी, सूची भी में दंती स है, तो यहाँ पे बोलेंगे सू में दीर्घकार है तो सू, फिर ची में भी है और फिर भी आसानी से बोल देना है सूची भी ही, ठीक है। शाम यान तुतवा, इस हर्षिकार दीर्घिकार कहाँ पे क्या है, कहाँ पे जो भाग का चिन्ह दे रहा है सूची भी ही, ठीक है। जहाँ पे भाग का चिन्ह रहेगा वहां पे ही बोलना है, ठीक है। दूसरा मंत्र जो गायत्री है उसको एक बार और देखेंगे। गायत्री त्रिष्टुभ जगत्यानुष्टुप पंक्तिया सह बृहत् श्रेणीहा ककुप सूची भी शाम्यान तुतवा। म्यूट करके अभ्यास कीजिए महेश जी। चलिए अब 2 मंत्र हो गया, तीसरा मंत्र भी पढ़ा दिए हैं। एक मिनट जी बोलिए। आज पहली क्लास है ना, तो मेरे को समय का ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा ना मेरे को इमरजेंसी है, कहीं जाना है। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग देख लूंगा गुरुजी, मेरे को लिंक भेज देना। जी जी, जितना भी चीज आपको बोले हैं क्लास में समझाए हैं, अभी जो आपसे बात करें, ये हर चीज का कॉपी, सेम कॉपी आपका यूट्यूब पे एक लिंक जाएगा, रिकॉर्ड क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। यही रुद्री ना पढ़ा रहे हैं। जी जी, डेली आपको इतना टाइम निकालना पड़ेगा, 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। 2 मंथ का 2 मंथ ही। जी बिल्कुल, कंटिन्यू क्लास करके देखिए, कंप्लीट हो जाएगी 2 महीने में। जब ये हो जाएगा, जी जी, जब आप ये पढ़ लेंगे उसके बाद में दुर्गा सप्तशती पढ़ाया जाएगा। बंडल दल के रामला 550 एंकर। जी बिल्कुल, हाँ क्लास के लिए लेकिन समय एक तरह से निकालना कीजिए, ठीक है। जी ठीक ठीक, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए दूसरा मंत्र हम लोग फिर से देखेंगे। द्विपदा जाश्च तुक्पदा स्त्रीपदा जाश्च खट्पदा विच्छन्दा जाश्च छन्दा सूचिभिः शाम्यान तुतवा। वेद प्रकाश जी जुड़े हैं ना? हाँ गुरु जी, ये वाला मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो तीसरा वाला बात। द्विपदा, जी गुरु जी। हाँ फिर से बोल देते हैं। आप पढ़ाने के बाद में फिर हम आप लोग से एक एक करके पूछेंगे, जिनको जो मंत्र में दिक्कत होगा उनको फिर हम अभ्यास कराएंगे एक एक वर्ड के सहित, ठीक है। चलिए, द्विपदा जाश्च तुक्पदा स्त्रीपदा जाश्च खट्पदा विच्छन्दा जाश्च छन्दा सूचिभिः शाम्यान तुतवा। जो हम बोलेंगे ना, आप लोग म्यूट में भी थोड़ा थोड़ा बोल बोल के अभ्यास भी कीजिएगा, और उंगली रख के पढ़िएगा, उससे पढ़ने में भी आसानी और सुविधा रहेगा। चलिए अब तीसरा मंत्र देखेंगे। सहस्तो माह सह छन्दस आवृतः सह प्रमा रेखयः सप्त दैव्याः पूर्वेखां पंथा मनुदृश्य धीरा अंडवाले भीरे रथयो नरसमेन न। तीसरा मंत्र को फिर से देखिए, जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है, उंगली रख रख के और
जो हम बोलेंगे हल्का हल्का अभ्यास भी करते रहिएगा और सीखिए। सहस्तो माह सहच्छ सहच्छ सहच्छन्दस आवृतः सह प्रमा सह प्रमा सहप बोलना सह प्रमा रेखयः सप्तदैव्याः। उसके बाद में क्या है, पूर्वे पूर्वे खाम पंथा पूर्वे खाम पंथा मनु दृश्य धीरा अन्नवाले भीरे रथियो। भीरे के बाद में है रथियो न रसमेन न रथियो न रसमेन न। ये आपका तीसरा मंत्र भी कंप्लीट हो गया। चौथा मंत्र देखेंगे। चौथा मंत्र को निश्चित याद कर लीजिएगा। ये कर्मकांड में पूजन में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब आप संकल्प करा देंगे तो संकल्प कराने के बाद में इसी मंत्र को बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। ज जागरतो, आप लोग भी म्यूट में बोलिए। ज जागरतो ज जागरतो बोलिए। अब आगे देखिए। दूरमुदैति 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 दैवंत 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 तदु। तदु नहीं बोलेंगे, यहाँ पे शैली गड़बड़ हो गया। फिर से इसी मंत्र को देखेंगे। ज जागरतो, ठीक है, ज जागरतो ये तो अभ्यास कर लिए हैं। आगे है दूरमुदैति दूरमुदैति। उसके बाद में दैवन ही बोलना है, दैवन। एक सेकंड, हाँ दैवन केवल बोलिएगा। तदु सुप्तस्य, जो त बचेगा वो तदु में बदल जाएगा। तदु सुप्तस्य तदु सुप्तस्य। फिर यहीं से देखेंगे। दूरमुदैति दैवन, दैवन यहाँ पे बोलना है, दैवन। उसके बाद में जो त बच गया तो वहां पे बोलेंगे तदु सुप्तस्य तदु सुप्तस्य। आप लोग भी बोलते रहिएगा। उसके बाद में तथैवैति 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 हो गया। अब इसको ऐसे बोलेंगे। ज जागरतो दूरमुदैति दैवान् तदु सुप्तस्य तथैवैति। यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है। दूरांगमन दूरांगमन गमन, आधा न है और आधा ज है, फिर यो है। तो कैसे उच्चारण करेंगे। दूरंगमन, जो आधा च ज में का न है तो न उसको बोलना है, न तक खींच लिए। दूरंगमन न हो गया। अब बच क्या रहा है तो आधा ज और यो, तो उसको कैसे उच्चारण करेंगे। ज्योति खान, फिर आगे भी न है तो न खींच लेना है। ज्योति खान ज्योति खान। कैसे उच्चारण पहले किए थे। दूरंगमन, फिर आगे ज्योति खान, फिर उसके बाद में ज्योतिरेकन ज्योतिरेकन। तन में मनः तन में मनः शिव संकल्पमस्तु शिव संकल्पमस्तु। अब एक इसको हम पूरा सरल करके एक एक वर्ड में समझाए हैं, तो बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। उसके बाद में समझ में आ गया होगा तो बढ़िया से नहीं आया, लेकिन अब सीख लीजिए कि कैसे बोलना है। अक्षर तो पहचान में सब लोग को आ गया। अब इसका उच्चारण कैसे किया जाता है तो ऐसे। ज जागरतो बोलिए। ज जागरतो ये हो गया। दूरमुदैति दैवान् तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरांगमन ज्योतिखान् ज्योतिरेकन् तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, एक बार और उच्चारण करेंगे, समझ लीजिएगा। ज जागरतो
दूरामुदैति दैवान् तदुसुप्तस्य तथैवेति दूराङ्गमान् ज्योतिकान् ज्योतिरेकान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 5वां मंत्र कंप्लीट। अब हम लोग छठा मंत्र देखेंगे। छठा मंत्र में देखिए, जेन कर्माण्य, य तक आपको जेन कर्माण्य, आप लोग भी उच्चारण कीजिए म्यूट में ही, जेन कर्माण्य जेन कर्माण्य जेन कर्माण्य, यह तक हो गया। अब आगे बढ़िए, पशो मणि खीणो, रो तक, ठीक है। जेन कर्माण्य, यह तक हो गया। तो उसके बाद में पशो मणि खीणो, पशो मणि खीणो, बोलिए आप लोग भी म्यूट में ही, पशो, उंगली रख रख के, दाहिने हाथ के ये वाला उंगली रखिए, उंगली रख के पढ़ने पर जल्दी दिमाग में आएगा। और जो हम बोलेंगे आप लोग को भी उच्चारण वैसे ही करना है, बोल बोल कर। पशो मणि खीणो, पशो मणि खीणो, रो तक हो गया। अब रो तक को हम एक साथ में उच्चारण करेंगे यहाँ से, जेन कर्माण्य पशो मणि खीणो, जेन कर्माण्य पशो मणि खीणो, आप लोग भी बोलते रहिए, जेन कर्माण्य पशो मणि खीणो, जेन कर्माण्य पशो मणि खीणो, रो तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, जदने क्रीणावन्ति, जदने क्रीणावन्ति, जदने क्रीणावन्ति, जदने क्रीणावन्ति, ती तक कंप्लीट। उसके आगे देखिए, विदथे क्षुधिराः, विदथे क्षुधिराः, विदथे क्षुधिराः, विदथे क्षुधिराः, जो लास्ट में रा के बाद में से बना है ना चंद्र, उसको हा पढ़ते हैं, विदथे क्षुधिराः, ठीक है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया हम लोगों का। जे, अब आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा और दूसरा बार बोलेंगे तो उसमें साथे से बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार पहले अच्छा से सुनिए, जेन कर्माण्य पशो मणि खीणो, जदने क्रीणावन्ति, विदथे क्षुधिराः, कंप्लीट। अब साथ आप लोग को बोलना है, धीरे धीरे ही बोलिएगा और साथे साथे बोलिएगा म्यूट में, जेन कर्माण्य पशो मणि खीणो, जदने क्रीणावन्ति, विदथे क्षुधिराः, वहां तक हो गया। हेलो, खुश रहिए। क्लासेस कब चालू होगा? क्लास तो 10 तारीख से ही शुरू है, 1 हफ्ता हुआ। अच्छा अच्छा, तो उसमें मान लीजिए हो सकता है कि नहीं? प्रथम अध्याय का 7-8 मंत्र हो गया है, उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर आप प्रथम अध्याय का 7-8 मंत्र पढ़ाया हो गया है, अगर आप फिर भी जुड़ना चाहते हैं तो आपका ज्वाइन हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या क्या देना होगा? 1000 और 1000 आपका मंथली रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि समय आपका निकल चुका है ना, तो रजिस्ट्रेशन अब नहीं होगा, डायरेक्ट केवल आपका मंथली लगेगा। तो 1000 रुपये आपका मंथली का रहेगा। और अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और एक फ़ोटो भेज दीजिए। जी जी। आज तो लेट हो गया, क्लास का टाइमिंग निकल रहा है, कल से आप ज्वाइन कीजिए। अच्छा, कल से? आज जो आज पढ़ाई हुआ है, कल परसों पढ़ाई हुआ है, उसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। ये गुरुजी ये कह रहे थे कि जैसे जो प्रथम अध्याय होगा तो थोड़ा सा बताएंगे तभी जानेंगे, कैसे जानेंगे? क्या कैसे जानेंगे? रुद्री का किताब लेना होगा ना फिर हमको? जी, पुस्तक ले लीजिए 1-2 दिन में भी, और नहीं तो पुस्तक नहीं भी रहेगा तो PDF जाएगा, लेकिन बेटर रहेगा पुस्तक ले लेंगे तो। मैंने पुस्तक हमारे पास साहिब लाना है। हाँ तो ला लीजिए, अच्छा, कौन सा राइटर का सही पढ़? गीता प्रेस रुद्राष्टाध्याय की पुस्तक ले लीजिए। आपको हाँ, व्हाट्सएप हम भेज देते हैं, अब तो अभी क्लास करा रहे हैं, ठीक है। जी गुरुजी।
फिर से देखेंगे हम लोग के हो गया था कहाँ तक, जे न कर्माण्य पशो मनी खीणो जदने कृणवन्ति विदथे खुधीराः। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। आगे देखेंगे, आगे क्या है, जदपूर्वम जतपूर्वम जदपूर्वम, पूर्वम हो गया। उसके बाद में जक्षमान्तः जक्षमान्तः। अब कैसे बोलेंगे, जद बोलना है, जदपूर्वम जक्षमान्तः। आप लोग भी बोलिए, जदपूर्वम जक्षमान्तः जदपूर्वम जक्षमान्तः। उसके बाद में प्रजानान्तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, प्रजानान्तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। ये आप लोग का छठा मंत्र भी कंप्लीट हो गया। और छठा मंत्र को एक बार शुरू से बोलते हैं, जे न कर्माण्यपशो मनीखिणो जदने कृणवन्ति विदथे खुधीराः जदपूर्वं जक्षमान्तः प्रजानान्तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। चलिए, जो अभी पढ़ाए हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। चलिए शुभम जी बोलिए, तो म्यूट खोलिए और बोलिए। अनंतन में मानः संकल्पम। चलिए महेश जी आप पढ़ के सुनाइए तो। गुरु पढ़िए जी, कौन सा वाला है? जे न कर्माण्य पढ़िए। जेन कर्माण्यपशो मनीखिणो जगने कृणवन्ति विदथे खुधीराः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है। देखिए जितना मेहनत से हम गुरुजी, एक पढ़ा, मिनट, हाँ गुरुजी। बोलिए। जो जगने है ना, जदने, जो जगह है जी, जगह देखिए फिर से उसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जे न कर्माण्य पशो मनीखिणो। उसके बाद में जदने, जदनो है कि जदने है, रुक जाइए एक मिनट देख लेते हैं। जगने, एक मिनट है, जदने है, जदने कृणवन्ति। ठीक है, जदने। गुरुजी इसको जगने क्यों बोलते हैं? ने क्यों? देखिए इसको गुरुजी ने क्यों बोलते हैं? ने आप इसको बोलिएगा जगे, जगे कि नहीं, ये बोलना चाहते जगे। हैं। जी, लेकिन ज्ञा, जी। हिंदी जब हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, उसके बाद में ज्ञ का उच्चारण आसान ज्ञानता ज्ञ ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं वेद मंत्र में, तो उसको ज्ञ नहीं पढ़ते हैं। वहाँ पे अब हम पढ़ेंगे जज्ञे, गे पढ़ेंगे, गे जज्ञे, ठीक है। जी 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 एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो ज लिखा है हम लोग जज्ञे पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। जी तो जी इसमें यह का देख रहे हैं पेट कटा जी हुआ है, जी जी तो बताइए यह का पेट कटा रहेगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। जी। तो जब पर मेरे कहने का मतलब है
कि इतना एक एक वर्ड करके इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, बार बार हम इतना बोल बोल कर पढ़ा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो विद्यार्थी यहाँ नहीं पढ़ा, यहाँ नहीं समझा, तो वो कहीं नहीं समझा। क्योंकि इंटरनेट जी के जी माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से इतना सरल तरीका से अभी मेरे अंदाज से अभी कहीं नहीं पढ़ाई होता होगा, और होता भी होगा कहीं तो एक बार में एक बार मंत्र बोल दिया, जो पढ़ा से पढ़ा। जो आप लोग नाम निश्चित रूप से सुने होंगे, क्योंकि अभी के समय में सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं। एक है वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री, मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने 45 दिन का समर वेकेशन कुछ ऐसे करके निकाले हुए थे, और जैसे दिन से शुरू किए मात्र 2 दिन या 3 दिन हुआ, वो चले गए भागवत कथा करने। उनका विद्यार्थी, और जो विद्यार्थी उनसे पढ़ता भी है, तो कर्मकांड वाला कक्षा, मेरा 3 पार्ट चलता है क्लास, तो कर्मकांड वाला कक्षा में विद्यार्थी बोलता था, गुरुजी देखिए मैंने पेमेंट भी किया, उनसे क्लास किया, लेकिन जो आप समझाते हैं पूरा सिकलोवरी यानी एक एक कार, वो उनके पास वो नहीं है। दूसरी चीज़, वो एक मंत्र को एक बार से 2 बार ही बोलते हैं, और हर विद्यार्थी से पर्सनल नहीं बुलवाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास हर एक एक मंत्र का दिया जाएगा, क्योंकि मैंने गुरुकुल शिक्षा खुद अध्ययन किए हैं, और गुरुकुल में रह करके पढ़े हैं, तो कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे हम बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसका हमने पूरा शोध किया हुआ है। खुद हमें संतुष्टि नहीं जी होगा, गुरुजी। क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे और जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो हमारा पढ़ाना व्यर्थ है। इसीलिए हम अपना संतुष्टि देखना चाहते हैं कि हाँ, हमारे विद्यार्थी लोग को आ गया होगा। और निश्चित रूप से 2 मंत्र पढ़ाए हैं, जो लोग पूरा दिमाग को एक्टिव करके उंगली रख के पढ़े होंगे, उनको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जी 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 चलिए आगे का मंत्र अब गुरुजी। देखेंगे। कर्म बोलिए। कर्मकांड सिखाते हैं गुरुजी, क्या होगा कर्मकांड? कर्मकांड का क्लास के बारे में पूछ रहे हैं? जी 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 तो कर्मकांड की कक्षा चलता है आप लोग के बाद 9 बजे से 10 बजे। उसमें गणेश पूजन कंप्लीट हो रहा है, कलश स्थापन सिखाया जा रहा है। जी जब जी वो लोग भी गणेश पूजन, कलश पूजन, जी नवग्रह पूजन सब सीख लेंगे, तब उन लोग को भी रुद्राष्टाध्याय का जी कक्षा जी शुरू होगा। फिर दुर्गा सप्तशती आप लोग के साथ में लोग पढ़ेंगे। जी जी एक तो ऐसा बैच है जिसमें जनवरी से ही लोग पढ़ रहे थे, उनका कर्मकांड कंप्लीट हो गया है। रुद्राष्टाध्याय का 5वां अध्याय का 30 मंत्र चल रहा है, 4 महीना 5 महीना से लोग जुड़ के पढ़ रहे हैं उन लोग का। तो चलिए हम लोग आगे का गुरुजी। मंत्र देखें। गुरुजी क्या गुरुजी, हम रुद्री सीखने का कर्मकांड का क्लास ले सकते हैं? नहीं, अभी आप लोग के लिए जो जो सीखना चाहेंगे आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे ही सीखा जाता है। एक जो क्लास कर रहे हैं इसको निष्ठापूर्वक और ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे जो भी कक्षा खुलेगा बैच, उस कक्षा में आप लोग को जरूर हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और जो नहीं पढ़े हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसका भी पर्सनल क्लास आगे हम बनाएंगे, तो उसमें आप लोग को पढ़ा देंगे। पहले इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ लिए हैं। जे न कर्माण्य पशो मणि खीड़ो जदने कृणवंति विदथे खुधीराह जद पूर्वम जक्षमंतः प्रजानन तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। एक मंत्र हम लोग और पढ़ेंगे आगे। एक मंत्र कौन है? जत प्रज्ञानमुत चेतो। तो तक 2 बार 3 बार बोलिए सभी कोई। जत प्रज्ञानमुत चेतो, बोलते रहिए। जत प्रज्ञानमुत चेतो, जत प्रज्ञानमुत चेतो। हो गया। उसके बाद में तो के बाद में आगे बोलेंगे धृतिश्च जजयोति, फिर ती तक एंड कर देना। धृतिश्च जजयोति, ज्योति। धृतिश्च जजयोति, धृतिश्च जजयोति, धृतिश्च जजयोति। हो गया। ती के बाद में आगे बोलेंगे रंतरमृतम, रंतरमृतम। जो आधा म दिख रहा होगा, आधा म तक ही बोलना है। रंतरमृतम, रंतरमृतम, रंतरमृतम। म जो खींचे तो उसके बाद में क्या है? प्रजासु, प्रजासु, प्रजासु। ऐसे ही बोलते रहिए। हो गया।
अब हम लोग एक साथ देखेंगे कि कैसे बोले हैं। जत प्रज्ञा, पहले एक बार आप लोग उंगली रख के देखिए कैसे बोलते हैं, फिर दूसरा का बार में मेरे साथ में बोलिएगा। जत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। अब आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ में मध्यम स्वर में आप लोग बोलिएगा, जिनको आता होगा वह टाइट स्वर में बोलेंगे, म्यूट करके। जत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। एक बार और बोलिए मेरे साथ में, जो लोग नहीं सक्षम हुए हैं। जत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। कंप्लीट। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है। जसमान नारिते, आप लोग भी बोलिए जसमान नारिते, जसमान नारिते, जसमान नारिते, जसमान नारिते, जसमान नारिते। उसके आगे क्या है। किंचन कर्म, कर्म तक बोलिए। किंचन कर्म, किंचन कर्म, किंचन कर्म, किंचन कर्म। किंचन कर्म, कर्म तक बोलेंगे। किंचन कर्म, किंचन कर्म। उसके बाद में क्रियते तन्मे मनः, क्रियते तन्मे मनः, क्रियते तन्मे मनः, क्रियते तन्मे मनः। जो भाग का चिन्ह दिया उसको ह पढ़ते हैं। उसके बाद में शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमस्तु। जिसको हिंदी पढ़ने आ रहा होगा, जो एक मंत्र को अच्छा से समझ लेगा, हर मंत्र उसके लिए आसान है। ठीक है, तो फिर से हम लोग अभ्यास करेंगे। कैसे किए थे। जत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। जसमान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हो गया। एक बार और प्रयास करेंगे, क्योंकि कहा जाता है जितना बार बोलेंगे, जितना बार अभ्यास करेंगे। तो अभी तो थोड़ा सा आलस लग रहा होगा कि बार बार बोलने से मुंह दुखाएगा, चाहे हो जाएगा, चाहे आलस। लेकिन ये चीज़ आपको कब समझ में आएगा, जब बैठिएगा माइक लेकर जजमान के घर पे जाकर। उस दिन क्या समझ में आएगा, अरे गुरुजी पढ़ा रहे थे, क्या हम 5 बार और पढ़ लिए रहते। ठीक है, तो बाद में पछताने वाला कोई काम ही नहीं। कोई ऐसा काम मत कीजिए जिसको काम करने के बाद में हम पछताएं। ठीक है, कोई भी काम हो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिस काम को करने के बाद तुरंत बाद हमें पछतावा हो। ठीक है, तो हम पछताएंगे नहीं, बार बार अभ्यास करेंगे। फिर से बोलेंगे। जत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। जसमान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कंप्लीट मेरा 7 मंत्र हमें कंप्लीट हो गया, और लोगों को भी कंप्लीट हो गया होगा। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, रिकॉर्ड क्लास बनाएंगे, रिकॉर्ड क्लास में जाके समझिएगा, पढ़िएगा। और कल के क्लास बोलिए। मंत्र है, सही लाइन में बोल नहीं पा रहा। क्या जो ऊपर 7वां मंत्र, उसको सही लाइन में बोल नहीं पा रहा। नाम बता करके पर्सनल और नेटवर्क इशू चल रहा है, नाम बताइए और पूछिए, प्रश्न कीजिए। शांतनु, शांतनु गुरुजी। शांतनु जी 1 मिनट। हाँ शांतनु जी बोलिए। गुरुजी जो शांत ऊपर वाला में बोल नहीं पा रहा, ऊपर का। जे न कर्माण्य।
बोलिए जेन जेन कर्माण्य कर्माण्य पशो पशो मणिखीड़ो। माने कीड़ो। गुरु जी नीचे वाला जो सातवां मंत्र में बोल रहा हूँ ये क्या मंत्र को उस पहला वर्ड बोलिए तो जत प्रज्ञा ना। तो बोलिए जत प्रज्ञा जब गया जत प्रज्ञा जग जग प्रज्ञा जग हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जत प्रज्ञा। जग जग का नमुत चेतो नमुचेतु धृतिश्च धृतिश्च जजियो जयो तिरान्तरमृतम् तेराग्रमृतम प्रजासु प्रजासु जस्मान्नडिते जस्मान्यते किंचन कर्म क्रियते किंचन का क्रियते तन्मे मनः तन्मनः शिवसंकल्पमस्तु। शिव संकल्पमस्तु। हाँ, और अभी भी रिकॉर्ड देखने में भी समझ में नहीं आएगा, और जिन लोगों को दिक्कत होगा केवल मैसेज कर दीजिए गुरुजी इस मंत्र को आप पर्सनल रिकॉर्ड वॉइस करके भेज दीजिए, तो उनके लिए वो भी उपलब्ध है, चला जाएगा सुबह में। बच गया अभी शुभम जी, हाँ बताइए। सातवां अध्याय आप थोड़ा आज पढ़ा दीजिए। 7वां अध्याय आज पढ़ा देंगे। गुरुजी पढ़े थे थोड़ा हल्का हल्का कहीं कहीं फंस रहे हैं। अध्याय के मंत्र पूछ रहे हैं 7वां। सातवां अध्याय मैंने पढ़ लिए हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अजरा रहा है मन। हाँ तो अजुरा रहा है तो उस मंत्र को बोलिए गुरुजी इस मंत्र का रिकॉर्ड भेज दीजिए, ठीक है। आप पर्सनल पढ़ना होगा तो पर्सनल भी पढ़ा देंगे। कल का जैसे शुरू क्लास होगा ना उसी समय, कल जैसे ही क्लास शुरू होगा ना तो उसमें पूछिएगा गुरुजी इस मंत्र का पहले अकेले पढ़ा दीजिए, तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है। काहे कि अभी 9 बज गया ना, तो 9 बजे से फिर मेरा दूसरा क्लास होगा। हम दिन भर क्लास में ही व्यस्त रह जाते हैं, हमको मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। तो रिकॉर्ड भी मिलेगा आप लोग को। आप पर्सनल अगर चाहिए कि इस मंत्र का भेजिए तो भेज देंगे। चलिए और जानते हैं कल आप लोग का क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा। कल आप लोग का 6 गो विनियोग, 6 गो न्यास, 1 शिव जी का ध्यान और प्रथम अध्याय कल सब लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और सब लोग जम के मेहनत करेंगे तो 2 महीना में याद, पढ़ने नहीं 2 महीना में सब लोग को याद भी हो जाएगा। हम अगर 1 घंटा पढ़ा रहे हैं तो आपको 2 घंटा अपने से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कंठस्थ होगा। नहीं तो अगर हम 1 घंटा पढ़ाएं और आप लोग 5 मिनट पढ़िएगा तो जो पढ़े रहिएगा वो भी भुला जाइएगा, ठीक है। सभी लोग को राधे राधे। राधे राधे।